अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल और ख़ास किस्म की पेशावरी नमकीन गोश्त कढ़ाई की रेसिपी। ये जो कढ़ाई है ना, बिल्कुल वैसी बन के रेडी होगी जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कढ़ाई लेकर खाते हैं। लेकिन आज वही कढ़ाई बनाना बिल्कुल वैसे ही जायके वाली मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये ओरिजिनल पेशावरी नमकीन गोश्त कढ़ाई है। तो उसके लिए ना आज की रेसिपी आप कंप्लीट देखिएगा ताकि आप अपने घर वालों को नहायत ही ज़बरदस्त किस्म की बिल्कुल होटल जैसी कढ़ाई घर में बनाकर खिला सकें। और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस कढ़ाई में ना बहुत कम हम मसालों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसको गोश्त को ना इतना ज़बरदस्त हमने पकाना है कि हाथ लगाने से ये सेपरेट हो रहा हो। तो चलें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की नमकीन गोश्त कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर कढ़ाई में ना मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है और सबसे पहले ऑयल को गर्म कर लेना है। जब ये ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा उसके बाद इसमें 1 किलो मटन का गोश्त ये हम डाल देंगे। आपने ना ऑयल को बहुत अच्छी तरह से गर्म करना है। उसके बाद इसमें गोश्त डाल के तो मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर ना 5 मिनट के लिए गोश्त की बहुत अच्छी तरह से बुनाई करनी है। अब इधर ना गोश्त की बुनाई जो करनी है ना आपने, इसकी 2 वजहें। एक, इससे ये होगा कि गोश्त की जो स्मेल आती है ना, इससे स्मेल खत्म हो जाएगी। और दूसरा, गोश्त के अंदर इससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका आता है। इसलिए आपने गोश्त की अच्छी तरह से बुनाई करनी है। और जब इधर गोश्त का कलर पिंक से वाइट हो जाएगा ना, इसके बाद आपने इसमें 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अब अदरक लहसुन का पेस्ट अंदर डाल के हमने दोबारा से मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट के लिए बुनाई करनी है, ताकि एक तो अदरक और लहसुन के पेस्ट की जो एक स्मेल होती है ना, ये ख़त्म हो जाए और दूसरा गोश्त के अंदर ज़बरदस्त किस्म का जायका हो जाए अदरक और लहसुन का। अब इसके बाद हमने इसमें डाल देना है प्याज। तो इधर 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं और प्याज की सिंपली कटिंग कर लेनी है। अब इस प्याज को हमने गोश्त के अंदर डाल के ना अच्छी तरह से प्याज की गोश्त के साथ हमने बुनाई करनी है। और हमने तब तक इसकी बुनाई करनी है जब तक ये प्याज की जो एक स्मेल होती है ना, ये ख़त्म नहीं हो जाती। तो आपने ना तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए जो है ना आपने इसकी बुनाई करनी है प्याज की गोश्त के साथ। इससे ये होगा कि एक तो प्याज की स्मेल ख़त्म हो जाएगी और दूसरा, इससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गोश्त के अंदर ना टेस्ट आएगा। आपने जब भी कढ़ाई बनानी है ना, इस चीज़ का अपने खास ध्यान रखना है कि बुनाई जो है ना ये आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है। और आप इसी के साथ इसमें आधा टेबलस्पून नमक डाल देना है। इधर मैं आधा टेबलस्पून नमक इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। अब नमक अंदर डाल के ना हमने दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए बुनाई करनी है, ताकि गोश्त के अंदर ज़बरदस्त किस्म का नमक का टेस्ट हो जाए। और अब इसके बाद इसमें हमने डाल देना है पानी, क्योंकि गोश्त की अच्छी तरह से हमने बुनाई कर ली है। अब इसके बाद इसमें 2 गिलास पानी डाल के अब अच्छी तरह से गोश्त को मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद ना अब ऊपर से हमने कवर करके मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर ना 40 मिनट के लिए इधर गोश्त को पकने के लिए रख देना है। इधर गोश्त को ना मैं 40 मिनट के लिए पकाने के लिए रख रही हूँ, लेकिन अगर आप गोश्त को प्रेशर कुकर लगाना चाहते हैं ना, तो फिर आप 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा लीजिएगा। अब इधर ये देखें, इतने लो फ्लेम के ऊपर ना अब हमने गोश्त को 40 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है, ताकि नहायत ही ज़बरदस्त किस्म का जायकेदार ये गोश्त रेडी हो। और गोश्त ऐसा आपने पकाना है कि हाथ लगाने से ना सेपरेट हो रहा हो। अब आप इधर ये देखें, 40 मिनट के बाद बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये गोश्त पक गया है। और साथ में प्याज देखें, सारे का सारा अंदर मिक्स हो गया हुआ है। इतना ज़बरदस्त जो है ना ये गोश्त को आपने रेडी करना है। अब इसके बाद हमने इसमें डालना है सूखा धनिया पाउडर आधा टेबलस्पून, और इसी के साथ इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर आधा टेबलस्पून। आपने घर में ज़ीरे को पीस के पाउडर बनाकर तो फिर आपने इस्तेमाल करना है, ताकि कढ़ाई में ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आए। अब ये दोनों मसाले अंदर डाल के हमने दोबारा से इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है। और इधर बुनाई करते हुए ही ना इसमें डाल देना है दही। तो 1/4 कप दही का इस्तेमाल होगा। 1/4 कप से ज़्यादा ना आपने इसमें दही का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इससे ये होगा फिर दही का ना अंदर बहुत ज़्यादा जायका हो जाएगा। लेकिन इस कढ़ाई में जो असल हमें जायका चाहिए ना, वो गोश्त का अपना जायका होना चाहिए। और साथ में थोड़े से ऐसे अंदर हमने मसाले डालने हैं जिससे गोश्त का टेस्ट जो है
ना वो ज़बरदस्त किस्म का निकल के आए। अब इधर दही डाल के हमने कढ़ाई की बुनाई करनी है और ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की इस कढ़ाई की ग्रेवी रेडी हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ना इसकी भुनाई हो रही है। और अब हमने इसमें डालना है काली मिर्च का पाउडर आधा टेबल स्पून। आपने काली मिर्च का पाउडर जो इस्तेमाल करना है ना कढ़ाई के लिए, या आपने फ्रेश घर में काली मिर्च लेकर पीस के पाउडर बनाकर तो फिर आपने इस्तेमाल करना है। बाज़ार की जो रेडीमेड काली मिर्च का पाउडर होता है ना वो आपने इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो कढ़ाई का कलर जो होगा ना वो सारे का सारा ब्लैकिश हो जाएगा और हमें ब्लैक कलर नहीं चाहिए इस कढ़ाई के लिए। तो इसलिए आपने फ्रेश काली मिर्च का पाउडर वो बनाकर तो फिर आपने अंदर डालना है। अब बुनाई करने के बाद आप लास्ट में ना इसमें डालनी है हरी मिर्चें, अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल दीजिएगा और साथ इसमें जाएगी अदरक थोड़ी सी लंबाई में कटी हुई। अब ये हरी मिर्चें और अदरक डाल के ना हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसकी दोबारा से हमने कढ़ाई के साथ बुनाई करनी है। और अब आप ये देखें नहायत ही जायकेदार और ज़बरदस्त किस्म की ये नमकीन गोश्त कढ़ाई बन के रेडी हुई है। वही मसाले हैं जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन मसालों को किस किस टाइम पे हमने इस्तेमाल करना है, कितनी देर के लिए गोश्त की बुनाई करनी है और कितनी देर के लिए गोश्त को पकाना है, जब हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई हम घर में रेडी कर लेंगे। तो इधर नमकीन गोश्त कढ़ाई रेडी है। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।